नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 मई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है, वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है और किसी चीज़ की, किसी एग्ज़ाम की या किसी भी नॉलेज की आप कुछ प्राप्ति चाहते हैं तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जनमत संग्रह में देश के, ये पहली जानकारी, जनमत संग्रह में देश के संविधान को फिर से लिखने के लिए उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्ज़ियोयेव की बोली के लिए उज़्बेकिस्तान के मतदाताओं के लिए एक विशाल बहुमत ने हाँ वोट दिया। देखिए, सीधी बात, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। उज़्बेकिस्तान में हाल ही में देश के संविधान को फिर से लिखने के लिए एक जनमत संग्रह हुआ, जिसमें राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव की बोली के लिए उज़्बेकिस्तान के मतदाताओं के एक विशाल बहुमत ने हाँ वोट दिया, अर्थात हाँ की जीत हुई है इसमें। और राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव का कथन है कि नया संविधान मानव अधिकारों, स्वतंत्रता, लैंगिक समानता, आर्थिक विकास और समृद्धि पर जोर देता है। इसका सीधा मतलब, अब से उज़्बेकिस्तान में एक नया संविधान लिखा जाएगा, जिसमें जनमत संग्रह हाल ही में किया गया था, एक वोटिंग की गई थी जिसमें हाँ की जीत हुई है और ये अब बहुमत से, है ना, अब ये हो रहा है कि अब नया संविधान लिखा जाएगा। अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के जहाज सतपुड़ा और INS दिल्ली 2 मई 2023 से निर्धारित आसियान भारत समुद्री अभ्यास, आसियान भारत समुद्री अभ्यास, इसका फुल फॉर्म है AIME करके, इसका शॉर्ट फॉर्म है ना। तो इस अभ्यास में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंच गए हैं। देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने, सीधी बात, कि ये AIME 2023 में भाग लिया है ना। सिंगापुर में ये होने वाला है, 7 दिनों तक ये चलेगा। 2 मई से निर्धारित था और आज 3 मई हो चुकी है। कल ये जा चुके हैं भारत से, पूरा जो हमारा प्रतिनिधिमंडल है वो यहाँ पे जा चुका है, जो कि एक अच्छी बात है ना। तो इम्पॉर्टेंट है, ये सारे अभ्यास आप पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर कॉम्पेडियम 2023 जारी किया। देखिए, नीति आयोग हालांकि बहुत सारी चीज़ों को ऐसे जारी करता रहता है। नीति आयोग एक बहुत ही बढ़िया सा एक आयोग है, आप सभी लोग जानते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ऐसा एक आयोग है ना। इन्होंने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर कॉम्पेडियम 2023 को जारी किया। इस संग्रह में 14 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित 75 केस स्टडी शामिल है, जो कि एक अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। लद्दाख के इतिहास में पहली बार भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने कारगिल में एक परियोजना के लिए अपने सरकारी अनुदान की घोषणा की है। देखिए, लद्दाख के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने कारगिल में एक परियोजना के लिए अपने सरकारी अनुदान की घोषणा की, है ना। भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग बैरी ओ फॉरेल की अध्यक्षता में श्रीनगर में एक विशेष बैठक के दौरान इसकी घोषणा की गई, है ना। अच्छी बात है। बाकी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने एक परियोजना में अपनी सरकारी अनुदान की घोषणा की है। सीधा मतलब आप समझ लीजिए, यदि ना समझ में आ रहा हो तो ऑस्ट्रेलिया ने लद्दाख में एक परियोजना के लिए एक अनुदान दिया है, मतलब एक राशि दी है अपनों को। इसमें एक सहयोग, या आप कह सकते हैं इसमें एक सहयोगी कहा जा सकता है। अगली जानकारी, भारत ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 2027 से इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल्स में भाग लेगा। अब जो लोग नहीं समझ पाए हैं उनके लिए बिल्कुल एक आसान भाषा में, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा एक मेहनत करना पड़ेगी।
देखिए हाल ही में भारत ने ऐसी घोषणा की है कि वो 2027 तक अलग अलग, आपने ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सुने हैं, एससीओ है या अलग अलग अलायंसेस के नाम सुने हैं ना, तो ये एविएशन के क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें हैं 3। अब आप इसके बारे में सर्च करिए, है ना। इसके बारे में एक होमवर्क आप सभी के लिए, वीडियो ख़त्म होने के बाद ही एक नोट्स आप बनाते होंगे, उसमें एक समरी बनाइए, इन तीनों के बारे में लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है ना, तीनों के बारे में बताना संभव नहीं है और अधूरी जानकारी हम ना देते हैं और ना ही अब देना चाहेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए वीडियो खत्म होगा तो आप करना चालू करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने में सुधार के लिए जीबीएमडी रिवर नामक एक मशीन लर्निंग आधारित कंप्यूटेशनल टूल विकसित किया है। देखिए क्या है, देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में जो कैंसर पैदा करने वाला एक ट्यूमर होता है उसको पता लगाने के लिए एक नाम आपको दिखाया, मैंने बोला भी लेकिन आसान भाषा में है, इसीलिए एक लर्निंग आधारित एक टूल विकसित किया है जो कि कंप्यूटेशनल टूल है ना। इसको विकसित किया है जो कि किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी, और ये अगर पता चलने लगा, एक्यूरेट रहा, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना अभ्यास INIOCHOS-23 में भाग ले रही है। देखिए जो कि 24 अप्रैल से 4 मई तक चलेगा। आज 3 मई है, कल इसका समापन है ना। ये पश्चिमी पेलोपोनेसिस में अपने एंड्राविडा एयरबेस में ग्रीस वायुसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। ग्रीस की हेलेनिक एयरफोर्स HAF द्वारा होस्ट की गई इंडियन एयरफोर्स ने 4 Su-30 MKI और 2 C-17 विमानों के साथ भाग लिया। अच्छी बात है। बाकी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, है ना, ये भी एक अभ्यास से जुड़ा हुआ ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। शायद ये अंतिम जानकारी है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस आज 3 मई के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ना। वर्ष 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर इसे मनाने का निर्णय लिया था। आप सभी को पता है भारत में तो स्वतंत्र पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है, और आज अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस भी है ना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए या किसी भी राष्ट्र के लिए। पत्रकारिता एक बहुत ही ज़रूरी एक अंग है किसी भी सरकार का। आइए तो दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं प्रकार की जानकारियों के साथ। कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।